लें जी, जो सर्दियों की सब्जियां हमने लगाई थी उनके हार्वेस्ट का टाइम हो चुका है, जिसमें रेड मूली और मूली की हार्वेस्ट आपके सामने हम कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम तर सब्जियां जो हमने सर्दियों में लगाई थी उनकी तमाम की हार्वेस्ट मुकम्मल हो चुकी है। उससे हम जो है फ्रूटिंग ले रहे हैं। अब टाइम जो शुरू हो चुका है वो है जी गर्मियों की सब्जियां, जो मौसम बहार से लेकर हम मई तक लगा सकते हैं। ऐसी सब्जियों की बात आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। 20 ऐसी सब्जियां मैं आपको बताऊंगा बोनस टिप्स के साथ, और ये भी बताऊंगा मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, घर में पड़ी हुई ऑर्गेनिक खाद कौन सी यूज करनी है, सब्जियों के बीज कौन से इस्तेमाल करने हैं, कहां से लेने हैं। ये तमाम तर बातें इस वीडियो में होंगी। और 20 सब्जियां जो डिस्कस की जाएंगी उनके लिए कौन सा ग्रो बैग, कौन सा गमला हमें चाहिए होगा, पनीरी लगानी है या वैसे सीधे बीज लगाने हैं, कितने दिनों में उसके ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, कितने दिनों के अंदर पौधा तैयार हो जाता है, फिर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग किस तरह से करनी है, पॉलिनेशन किस तरह से करनी है, पेस्ट का अटैक होता है तो क्या करना है, ऑर्गेनिक खाद कैसे तैयार करनी है, ऑर्गेनिक खाद कौन सी देनी है। तमाम तर बातें इस वीडियो में होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में सवालात होते हैं कि हम बीज कहां से लें। तो इस मसले को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सहूलत निकाली है अपने नाजरीन, किचन गार्डनिंग सीक्रेट्स के नाजरीन के लिए। जो इस वीडियो में हम आपको सब्जियां बताएंगे उनके सीड्स अगर मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप का लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। होम डिलीवरी पर आपको सीड्स भी, खाद भी, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, जो भी चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं हमारे साथ कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली सब्जी जो है जी वो है जी पालक। पालक कहते हैं कि सिर्फ सर्दियों में ग्रो करती है, लेकिन हमने इस चैनल पर, जो इस चैनल के नाजरीन है वो जानते हैं कि चारों सीजन में हमने ग्रो करके दिखाया, चाहे वो ख़ज़ां है, बहार है, गर्मी है और सर्दी है। सर्दियों में भी ग्रो की, गर्मियों में भी ग्रो करते हैं। और सेम टू सेम आपको लगाना किस तरह से है कि सिंपल बीज आपने पालक के लेने हैं। इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो और जो भी सब्जियां मैं बताने जा रहा हूं इन सब के ऊपर मुकम्मल वीडियोज इस चैनल पर अपलोड है। तो आपने क्या करना है कि सिंपल बीज लेने हैं, वो आपने बिखेर देने हैं। कम से कम ग्रो बैग की, गमले की या किसी भी जगह की जो 6 इंच हाइट होनी चाहिए जिधर आप इसको लगाने जा रहे हैं। क्यारी होगी तो बेस्ट है, जितनी चाहे लगा लें। इसकी जर्मिनेशन जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और आपको 50 से 60 दिन के अंदर पालक हार्वेस्ट करने को मिलती है। अगर आप हार्वेस्ट करते रहते हैं तो 5 से 6 बार आप उससे हार्वेस्ट ले सकते हैं एक दफ़ा की लगाई गई पालक से। नंबर 2 पे है जी मिर्च। सिंपल मिर्च, हरी मिर्च, इसमें रेड चिली भी होती है, स्काई चिली भी होती है। तमाम तरह की जो सब्ज मिर्चें हैं उनकी पनीरी हम अपने गार्डन में लगाना शुरू कर दी है। आप भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप 15 फरवरी के बाद जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही जो मतदल हो जाता है। इसमें हर सब्जी ग्रो करती है और बेस्ट टाइम माना जाता है पूरे साल में कि जब मौसम बहार का स्टार्ट होता है और जब मौसम गर्मा में इंटर हम कर रहे होते हैं तो मौसम बहुत ही नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। तो इस मौसम में तमाम तर सब्जियां इजीली ग्रो कर जाती हैं। सब्ज़ मिर्च के लिए या हरी मिर्च के लिए आपने पनीरी तैयार करनी होती है। सिंपल आप सीडलिंग ट्रे ले लें या एक छोटा गमला लेके उसमें आप अपने सीड्स लगा सकते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद 60 से 70 दिन के अंदर आपकी जो है उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप पौधे की देखभाल करते रहेंगे, पेस्ट के अटैक से बचाते रहेंगे तो 1 साल तक एक पौधा आपको हार्वेस्टिंग उसमें से देता रहेगा। नंबर 3 पे आज की जो सब्जी है वो है मटर। मटर हमारे गार्डन में लगना शुरू हो गए हैं। हमने तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले इसको लगा दिया था, लेकिन बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो वो अब स्टार्ट है। इसके लिए क्या करना है कि सिंपल बीज जो मटर के होते हैं वो आपने लेने हैं और इसके लिए ग्रो बैग आप 15 बाय 15 का ले सकते हैं। उसमें 2 पौधे लगा सकते हैं। 24 बाय 24 के ग्रो बैग में आप 4 से 5 पौधे भी लगा सकते हैं। आसानी से ग्रो होते हैं। 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आपके मटर आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। नंबर 4 पे है जी पुदीना। पुदीने की हम चटनी भी बनाते हैं, पुदीने की लोग चाय भी बना के पीते हैं। इसको उगाने के लिए हमें या तो सीड्स की ज़रूरत पड़ती है या कटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल हमारी अपनी पूरी गार्डन जर्नी में मैंने इसको कटिंग से ही ग्रो किया है, मैंने इसको सीड से ग्रो नहीं किया। कटिंग्स इसकी क्या होती है, जो सिंपल पुदीना आपको बाज़ार से मिलता है वो ले आना है
और उसको आपने जड़ें उसकी लगा देनी है। जड़ें लगा देनी है। जो आपका पुदीना बचा है 1 मंथ में जो पुदीना है वो तैयार हो जाता है। अगर सीड से लगाते हैं तो 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हुए मैंने जब पहले गुजारिश की थी स्टार्ट करते हुए कि अगर आप जो सब्जियां मैं आपको बता चुका हूं और जो सब्जियां मैं बताऊंगा इनके सीड्स लेना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, खाद, कोकोपीट, कोई भी गार्डनिंग के हवाले से चीज़, ग्रो बैग, राइस हस्क, कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, हमारे साथ कांटेक्ट करके आप ये चीज़ें होम डिलीवरी पर मंगवा सकते हैं। नंबर 5 पे है जी फ्रेंच बीन्स। इसकी 2-3 वैरायटी होती हैं। ये भी आसानी से ग्रो होते हैं। इसका सीज़न फरवरी टू मई तक होता है। आसानी से ग्रो करते हैं। 24x12 के ग्रो बैग में आप इसके 2 से 3 पौधे लगा सकते हैं। नंबर 6 पे है जी घिया कद्दू, जिसे लौकी भी बोलते हैं। लौकी के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे बड़ी बात इसकी लोग बोलते हैं कि पनीरी भी लगा सकते हैं। पनीरी लग जाती है लेकिन डिस्टर्बेंस होती है, ये बड़ी बेल वाली सब्जी होती है। आप इसके सीधे डायरेक्ट बीज लगाएंगे और हमेशा याद रखिएगा कि ये बेल वाली सब्जियां जो होती हैं इनके 2-2 या 3-3 पौधे आपको लगाने मस्ट होते हैं। उसकी वजह होती है पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन खुद ब खुद नहीं होती तो हमें हैंड पॉलिनेशन करनी पड़ती है। हैंड पॉलिनेशन क्या होती है कि मेल फूल और फीमेल फूल का आपस में मिलाप करवा दिया जाता है हाथ से, तो उससे जो है फूल से फिर फल बनना शुरू हो जाता है, यानी कद्दू उसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि कम से कम 2 पौधे ग्रो करने हैं, चाहे अलग ग्रो बैग में कर लें। 24x24 का ग्रो बैग है तो 2 घिया कद्दू के आप उसमें बीज लगा सकते हैं। अगर आपका 18x18 का ग्रो बैग है तो आप उसमें 1 बीज लगा सकते हैं और दूसरे में फिर 1 बीज। कम से कम 2 पौधे लगाएंगे तो आपका जो है वो घिया कद्दू तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे है जी बैंगन। फुल सनलाइट पसंद करता है जी बैंगन, और गर्मियों में रज के ग्रो होता है। जितना हम इसे कह सकें उतना ग्रो होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 15x15 का ग्रो बैग होना चाहिए। उसमें 1 पौधा लगा सकते हैं। इससे बड़ा ग्रो बैग है तो 2 पौधे लगा सकते हैं। ये काफ़ी नीचे से पावर लेता है, यानी मिट्टी में खासियत होनी चाहिए। तो मिट्टी में खासियत हम किस तरह से लेके आएंगे, उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक खाद जो है वो हम अपने घर में बना के वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट इसको देंगे। और उसके अलावा जो केले के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, मस्टर्ड केक होता है, उसको भिगो के रख के उसका भी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी गार्डनिंग जर्नी में जो प्रॉब्लम होती है वो पेस्ट का अटैक होता है। बैंगन के ऊपर, टमाटर के ऊपर, सब्ज़ मिर्च के ऊपर, इन तमाम जो सब्जियों में डिस्कस कर रहा हूँ इनके ऊपर पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। तो उसके आपको रिपेलेंट के लिए आपने क्या करना होता है कि हमारे चैनल पर जाएं, विज़िट करें। आपको इतने बेशुमार पेस्टिसाइड बना के ऑर्गेनिक घर में पड़ी 2-3 चीज़ों से रखे हुए हैं। नीम ऑयल का बनाने का तरीका बताया हुआ है, आपको मुकम्मल तरीका बताया है कि आप किस तरह से ये सारी चीज़ें अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप बैंगन को भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के बाद ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। 1 मंथ में पौधे तैयार होते हैं। उसके बाद 70 से 80 दिन बाद बैंगन हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं और तकरीबन 6 से 7 मंथ तक एक पौधा आपको हार्वेस्टिंग देता रहता है। नंबर 8 पे है जी करेला। करेला लंबे करेले भी होते हैं, गोल करेले भी होते हैं, देसी छोटे छोटे करेले भी होते हैं। असल जो मज़ा खाने का है, मुझे बड़े पसंद हैं करेले, मैं खाता हूँ। मे भी आप बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर ले हों। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जिन लोगों को करेले पसंद है। मुझे छोटे देसी करेले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, वही बात रिपीट जो मैं आपको कह रहा हूँ, बेल वाली सब्ज़ी है तो आपने इसके लिए भी बड़ा ग्रो बैग लेना है, कम से कम 18x18, 24x24 का, और उसमें 2 से 3 पौधे आपने ग्रो करने हैं। पॉलिनेशन होगी, अच्छा करेला आपको लग के और आसानी से ग्रो होता है, ऐसा कोई मसला नहीं। डायरेक्ट बीज लगाने हैं, पनीरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 9वें नंबर पर है जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ता को कहते हैं सर्दियों में ग्रो होता है, लेकिन हर सीज़न में इसको ग्रो किया है। ये रिज़ल्ट आपके सामने है हमारे गार्डन में लगे हुए सलाद पत्ता का। अभी इसका परफेक्ट टाइम है। आप मई तक सलाद पत्ता के सीड्स अपने घर में, अपने ग्रो बैग्स में, गमलों में, क्यारियों में ग्रो कर सकते हैं। आसानी से ग्रो होता है। तकरीबन 10 दिन बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। 30 से 40 दिन के अंदर आपको सलाद पत्ता हार्वेस्ट करने को मिल जाता है और उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, परेशान नहीं होना। नंबर 10 पे है जी खरबूजा। खरबूजे के सीड्स आपने क्या करने हैं जी, सिंपल सीड्स हैं हमारे पास। इसके 2 तरह के सीड्स हैं, एक सिंपल खरबूजा के सीड्स हैं और एक लाइनों वाला जो खरबूजा होता है उनके सीड्स भी अवेलेबल हैं। जो उनसे भी आप चाहें वो मंगवा सकते हैं। और उसके अलावा जो तमाम सब्जियां हम डिस्कस कर चुके हैं और जो करेंगे उनके भी सीड्स हैं। कोई भी चीज़ आप मंगवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मंगवा सकते हैं। खरबूजे को क्या करना है, सिंपल सीड्स लेके इसके 4 से 5 इंच के वक्फे पे आपने लगा देने हैं। ग्रो बैग 18x18 होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 24x24 का ग्रो बैग होगा तो उससे ज़्यादा भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं।
छोटी सी बेल होती है और खरबूजे भर भर के उसके ऊपर लग जाते हैं। नंबर 11 पे है जी लोबिया। देसी लोबिया भी होता है और फार्मी लोबिया भी होता है। दोनों को उगाने का एक ही तरीका है, कम से कम 15 बाय 15 या 18 बाय 15 का ग्रो बैग या गमला या क्यारी, कोई भी चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप उसको ग्रो कर सकते हैं। चाहे टोकरी है, ये तमाम सब्जियां टोकरी जो सब्जियों वाली होती हैं उसमें भी ग्रो हो जाती हैं। सिंपल सीड्स लेने हैं, सीधे लगाने हैं, पनीरी नहीं लगती, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर इसके ऊपर लोबिया हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाता है। आज की शाहकार सब्जी नंबर 12 पे है जी चुकंदर। चुकंदर को आप मई के महीने तक लगा सकते हैं अपने गार्डन में। इसके लिए आपने क्या करना है, ज़्यादा गहराई वाला ग्रो बैग लेना है, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे बनती है चुकंदर। तो अगर आप चुकंदर के हार्वेस्ट पीरियड की बात करें तो तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर छोटी चुकंदर और 60 से 70 दिन के अंदर बड़ी चुकंदर आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। इसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चुकंदर आप आसानी से अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। नंबर 13 पे है जी भिंडी। भिंडी गर्मी पसंद करती है और मई जून जुलाई के महीनों तक इतनी हार्वेस्टिंग आपको देती है, इतना फ्रूट देती है कि जितना झूठ बोला जा सके। उसके लिए क्या करना होता है कि 2 से 3 पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप 4 से 5 भी लगा लेते हैं, इतने बड़े पौधे नहीं होते। हाँ, भिंडी ज़्यादा इसके ऊपर लगती है। 6-7 लगा लेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको अच्छी खासी भिंडी इससे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। आपको बाजार से कोई भी चीज़ खरीदने की, भिंडी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बीज लगाने हैं, सीडलिंग भी कर सकते हैं। सीधे बीज लगा देंगे भी तो ग्रो हो जाएगा, यानी आप इसके 6 से 7 इंच के वक्फे पर बीज लगा दें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बना के फिर वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दें। नंबर 14 पे है जी खीरा। ये भी बेस्ट टाइम है खीरा ग्रो करने का। आपने क्या करना होता है, जब 35 से 40 डिग्री से कम अगर आपका टेम्परेचर होता है, 30, 35, 37, 38 तक रहता है, तो खीरा उसमें बेस्ट ग्रोथ देता है, आसानी से ग्रो होता है। सीधे बीज लगाने होते हैं। ग्रो बैग 15 बाय 15, 18 बाय 15, 24 बाय 24 के ग्रो बैग में आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रो बैग हो, गमला हो, टोकरी हो, कोई भी जिसमें ज़्यादा मिट्टी आती है, कम मिट्टी आती है। खीरे का पौधा शाहकार पौधा है। खीरा आसानी से ग्रो हो जाता है। 60 से 70 दिन के अंदर खीरा हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। ये सब्जियां जो मैं आपको बताई हैं, अगर अच्छी मिट्टी इसमें तैयार करेंगे, अच्छी न्यूट्रिशंस होगी आपकी मिट्टी में जो आपके पौधों को मिलेगी, अच्छी खाद उसमें ऑर्गेनिक आपने डाली होगी, तो फिर ही आपकी अच्छी सब्जियां ग्रो करेंगी। नंबर 15 पे है जी टींडा। इसमें एक काला टींडा भी होता है जो हमारे इलाके में ग्रो होता है। उसके सीड्स भी हम अपनी लिस्ट में शामिल करने जा रहे हैं। तो काले टींडे के जो बीज हैं वो भी हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जो ग्रीन टींडा है ये भी आसानी से आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। आसानी से ग्रो होता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधे बीज लगाएंगे, बेल बनेगी और टींडे लगना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 60 से 70 दिन के अंदर आपका जो है वो टींडे हार्वेस्ट करने को आपको मिल जाएंगे। नंबर 16 पे है जी टमाटर। टमाटर को इस लिस्ट में मैंने इस वजह से रखा, इसकी वजह ये है कि अगर आपके इलाके का टेम्परेचर अगर 35 से 40 हो गया है तो फिर हरगिज़ इसको आप नहीं लगा सकते। अगर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 37 तक आपका टेम्परेचर अभी है और रहेगा तकरीबन 2 मंथ तक, तो आप इसको जल्दी से लगा लें। फुल गर्मी हो गई तो फिर इसको लगाने का टाइम बिल्कुल निकल जाएगा, फिर हम इसको नहीं लगा सकेंगे। अभी टाइम है, अभी लगाएं। और हार्वेस्ट, अगर आप हार्वेस्ट पीरियड की बात करें कितनी देर में हो जाता है, तो 90 दिन लग जाते हैं। सीडलिंग करनी पड़ती है, सीडलिंग करेंगे 1 मंथ में पौधे तैयार होंगे। ट्रांसफ़र करने के 40 से 50 दिन के बाद आपको इस पे टमाटर लगेंगे और मुसलसल अगर अच्छी केयर करेंगे तो 1 साल तक टमाटर हार्वेस्ट मिलेंगी। नंबर 17 पे है जी धनिया। धनिया गर्मी में भी ग्रो होता है, सर्दी में भी ग्रो होता है, ख़ज़ां, बहार, तमाम सीज़न में ग्रो होता है। बेस्ट टाइम अभी शुरू है। सिंपल धनिए के बीज लेने हैं, इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो हमारी इस चैनल पर अपलोड है, तो आप जाके विज़िट भी कर सकते हैं हमारे चैनल का। पेस्टिसाइड से लेकर हर एक चीज़ जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाने तक और तमाम तर सब्जियां जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनकी इंडिविजुअल वीडियोस इस चैनल पर मौजूद हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर जर्मिनेशन रेट की बात करें, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं धनिया को जर्मिनेट होने में। जब जर्मिनेट हो जाता है तो 40 से 50 दिन के बाद आपको तकरीबन हार्वेस्ट के करीब हो जाता है, आप उसको उतार सकते हैं ऊपर से। नंबर 18 पे है जी घिया तोरी। 24 बाय 24 का ग्रो बैग लेंगे या 18 बाय 24 का या 18 बाय 18 का, क्योंकि बड़ी बेल वाली सब्जी है, इसके लिए ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत होगी। 3 से 4 पौधे लगाएंगे, एक पौधा अकेला नहीं लगाएंगे। पॉलिनेशन करनी पड़ती है,
फूल से फूल टकराना, हैंड पॉलिनेशन इसके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। हैंड पॉलिनेशन या वो खुद पॉलिनेशन करते हैं तो फिर इसके ऊपर घिया तोरी लगना शुरू हो जाती है। तकरीबन 60 से 70 दिन के बाद आपकी घिया तोरी लग के तैयार हो जाती है। नंबर 19 पे है जी तरबूज। गर्मियों में तरबूज खाना किसको नहीं पसंद, और वो भी अपने गार्डन में उगा हुआ। अगर एक दफ़ा आप खा लेंगे तो बाहर वाले तरबूज को आप भूल जाएंगे, जो खादों से, केमिकल खादों से तैयार किया जाता है। ये तमाम सब्जियां ऑर्गेनिकली हम अपने घर में ग्रो करेंगे। जब आप खाएंगे, इनका टेस्ट लेंगे। तरबूज को आपने क्या करना है, तकरीबन 60 दिन के बाद इसकी छोटी सी बेल होती है और उसके ऊपर तरबूज लगना शुरू हो जाते हैं। आसानी से ग्रो होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, आसानी से ग्रो होते हैं और जितना चाहें इससे आप तरबूज जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। 3 से 4 बेलें लाजमी लगाएं। आज की सब्जियों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर है जी कद्दू, जिसे हलवा कद्दू, पेठा कद्दू आप कुछ भी अपनी ज़ुबान पे बोल सकते हैं। बादशाह सब्ज़ी ये भी मानी जाती है, आसानी से ग्रो होती है। कम से कम 18 बाय 18 का ग्रो बैग, 24 बाय 24 का, और 3 से 4 आपने इसमें बीज लगाने होते हैं। आसानी से लगते हैं, आसानी से ग्रो होते हैं, अच्छी खासी हार्वेस्ट मिल जाती है। तो दोस्तों, मैंने गुजारिश की कि अगर सीड्स मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। जो भी 20 सब्जियां डिस्कस की हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सके, उसके भी सीड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वर्मी कंपोस्ट, खाद, कोई भी चीज़ अगर मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। हमारे साथ कांटेक्ट करके ये सीड्स वगैरह मंगवा सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।